आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। विद्यासागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का, समस्त आचार्य संघ की। हाँ, अभी शांति से बैठेंगे। आज यहाँ पूजा करने के लिए, द्रव्य अर्पण करने के लिए औरंगाबाद से श्रावक श्राविका आए हैं। इसी के साथ आरिका रत्न रुजुमती माता जी का सत्संग चौमासा पिंडरई नगर में चल रहा है। पिंडरई से भी यहाँ श्रावकगण श्राविका यहाँ पूजन के लिए, द्रव्य अर्पण के लिए आए हैं। औरंगाबाद, हाँ, औरंगाबाद और पिंडरई वाले द्रव्य अर्पण करेंगे और आगे नहीं आना है। पूजन करेंगे। साधना दीदी परिवार, प्रकाश चंद संजय जी जैन, इन्होंने 1,11,000 रुपए के कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करें। पिंडरई को व्रती नगरी का सम्मान दिया। बहुत सारे व्रती अभी साथ में आए हैं, आदरणीय बंधु भी आए हैं। गलती से मैंने कह दिया कि महिला मंडल पिंडरई का आया है, लेकिन महिला मंडल नहीं, आदरणीय बंधु भी है। उनके वो सब पूजन में सामने समीक्षित है। और यहाँ जो आप एक राखी देख रहे हैं सामने आचार्य जी के, ये राखी हस्तशिल्प के स्वरूप में बनाई हुई है। पिंडरई से खास आचार्य जी के लिए, आचार्य जी के लिए समर्पण करने के लिए रहेंगे। उनकी भी पिंडरई वासियों की पूरी बहुत बहुत अनुमोदना। साधना दीदी परिवार पिंडरई के की ब्रह्मचर्नी साधना दीदी पिंडरई, इनके परिवार प्रकाश जी, संजय जी, सुषमा जी, ये सब आए और आचार्य जी को शास्त्र भेट करे। आना लवकर, आना ते नंतर लिया। शास्त्र भेंट के 1,11,000 का एक कलश की स्वीकृति दिए हैं। वे भी सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करें। पूजन प्रारंभ करेंगे। जल्दी जल्दी आइए। हाँ जाओ, द्या की तिथनं काढून घ्या आणि दे, तिथनं का शास्त्र काढ लिया। हाँ चले, जल्दी जल्दी पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। पूजन करेंगे ब्रह्मचरिणी ताशु दीदी पिंडरई। शुरू करो। इकडचा माइक बंद आहे बघा। दीदी सुरू करिए। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अंतरिक्ष पारसनाथ विराजमान चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पिंडरई में विराजमान आरिका माँ 105 रिजुमती माता जी की, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही न विगाता, जैनागमिका वह सुधा कलश जो विखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके हिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम, आत्रम सन्निधोट स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु की जलकण से भव काल उस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ।
ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे लुटाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय किरणों से जय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरोपामिति। इन विषय भोग की पापी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं में भाव विध्वंस हेत मैं सुमन चढ़ाने आया हूँ, यही मदन विजय न सके यही भाव मैं लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम्बा विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति। इस शुगाई रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष कखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति। मोहांधकार से व्याकुल होने जिको नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछता। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तमें दो भगा देना। तुम ज्ञानी दीप की बाती से मन में अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति। फिर अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म कब्र पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अष्टकरम दहनाय धूपम निरोपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय महा मोक्ष फल प्राप्त फलम निरोपामिति। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की चोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरोपामिति।
है शब्द नहीं गुण गाने लास्ट की को, चार लाइन। गाना ही मेरा लास्ट की चार स्वर लाइन। ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में राहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसन। ओम ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अन्नर्घ्य प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार ही वचन आदि जो पुद्गल द्रव्य आदि हैं उनकी गति होती है। उसके लिए अनुश्रेणी गति कहा है। अब उस माइक से श्रेणी नहीं बनी, इस मालिक से श्रेणी बन गई। आप लोगों के यहाँ फ़ोन वगैरह करते हैं, लाइन क्लियर नहीं है है ना, फिर प्रतीक्षा करो। किंतु कुछ ऐसे अपवाद को छोड़ करके बहुत व्यवस्थित कार्य होता रहता है। ये लगाओ। आप बताओ, एक हजारों किलो की वस्तु है और एक थोड़े ही भार वाली वस्तु है, तो उसको पानी में फेंक दो और जो बहुत ही कम भार वाली वस्तु को भी पानी में डाल दो। बड़ी वस्तु को जो डाली है वो तो बहुत जल्दी डूबना चाहिए, और छोटी वस्तु को जो डाली है वह धीरे धीरे डूबेगी। किंतु हुआ ऐसा है, छोटी जो वस्तु जो कंकर के रूप में थी वो तो डूब जाती है, और जो हजारों किलो की लकड़ी थी वह तैर गई। बस हम लोगों की हाल यही है। अब इसको अच्छे ढंग से सुन लो। लकड़ी बहुत बड़ी है और भार भी उसका बहुत है, फिर भी वह क्यों नहीं डूबी? और कंकर बहुत छोटी है और उसका भार भी बहुत कम है, लेकिन डालते ही डूब गए। आप डूबना चाहते हैं क्या तैरना चाहते हैं? अच्छा, बहुत जल्दी आप लोगों ने चुनाव कर ली लेकिन यदि आप तैरना चाहते हैं तो भार की ओर मत देखो, उस भार वाली वस्तु में क्या संरचना है
जो इतना भार वाली हो करके भी नहीं डूबी। और कंकर में या ऐसी कौन सी रचना है जो भार कम होते हुए भी वो एकदम डूब गई। आप लोगों में भी इसी प्रकार जिसके पास परिग्रह बहुत है, इसलिए उस भार बहुत हो गया तो डूबना चाहिए। आचार्य कहते हैं इसका कोई नियम नहीं है, और हमारे पास तो बहुत कम है, इसलिए इनको डूबना ही नहीं चाहिए, लेकिन वह बहुत जल्दी डूब जाता है। जिसके पास कषाय हैं, उन परिग्रहों के प्रति मूर्छा है, वह बड़ी वस्तु हो या छोटी वस्तु हो, निश्चित रूप से डूब जाता है। और जिसके पास राग द्वेष आदि कषाय परिग्रह भाव नहीं है, वह तैरता रहता है। इसलिए आप अपने आप को बड़ी छोटी की कल्पना न करके हमारा उसके प्रति कितना आकर्षण है, कितना हमारा मोह है, इसलिए परिग्रह यह एक पाप नहीं, ये पांचों पापों को कराने वाला है। और आप परिग्रह को बढ़ाने में लगे हैं। अब हम आपको क्या समझाएं? फिर भी आप समझना चाहते हैं तो समझा सकते हैं, लेकिन आपको समझ में यह बात नहीं आती है। महाराज ऐसे आशीर्वाद दे दो, 3-4 शाखाएं दुकान की हैं और वो बढ़ती चली जाए। इतना में इतनी संपदा है, इस संपदा का उसका मूल्य क्या वहां पर। इसीलिए चक्रवर्ती कभी दुकान नहीं खोलता, न खेती बाड़ी करता है, न और कोई ब्याज का धंधा ही करता है, कुछ भी नहीं करता। और उनके पास 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी हैं, 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं और 96,000 क्या है, रानियां हैं। एक रानी अथवा एक के साथ आप लोगों की शादी हो जाती है, खटक पटक चालू हो जाता है। ये 96,000 रानियों के साथ विवाह होने के उपरांत भी वो मुक्ति पा जाते हैं। इसमें क्या राज है? कर्म के उदय में फल मिलता है। राग द्वेष करना ये हमारे हाथ की बात है नहीं है। तो एक व्यक्ति के लिए जितना पुरुषार्थ करना पड़ता है और उसको परिश्रम भी करना पड़ता है, उसमें जो उसको थकावट होए तो चक्रवर्ती के लिए कितना होए बताओ? बहुत होना चाहिए। अंतर मुहूर्त में बैठ गए, सब कुछ परिग्रहों को जो ग्रहण किया था उनके प्रति स्वामित्व को निकाल दिया। अंतर मुहूर्त में उन्हें केवल ज्ञान हो गया। इसलिए आपके पास जो कोई भी कर्म के उदय से फल मिला है और अभी और पुरुषार्थ भी करना है, क्योंकि आपकी भूमिका है। चक्रवर्ती की भूमिका में और आपके जीवन जीने की भूमिका में बहुत अंतर है। इसलिए वृत्ति को निश्चल्यो कहा है। वृत्तियों को शल्य से रहित कहते हैं। और जिनके पैर में
यदि कोई कांटा गड़ गया तो वह क्या करेगा? दोनों पैर हैं लेकिन लंगड़ाता हुआ चलेगा, और एक एक पैर रखते समय उसको वेदना भी होती है। हम चाहते हैं कर्म के ऊपर भरोसा रख करके आप लोग चक्रवर्ती जैसी भावना भाओ, ताकि वह कुछ लोग स्वर्ग भी जाते हैं और कुछ नरक भी जाते हैं चक्रवर्ती, किंतु कुछ मुक्त हो जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है जो नरक जाता चक्रवर्ती होकर के, उसका राग, उसके द्वेष, उसके परिग्रह में बहुत ही गंभीरता है, वह एकदम पिघलता नहीं है। इसलिए सप्तम नरक में भी चकपार होकर के भी उसकी लोभ लिप्सा कम नहीं हुई, इस कारण उसको नरक जाना पड़ा। बहुआरंभ परिग्रहत्वम नरकश्चायुष, बहुत परिग्रह निश्चित रूप से नरकायु का बंध होता है। इसलिए आप अलगाव रखो, लगाव नहीं। लगाव जो है, जिन्होंने हमेशा के लिए सब पदार्थों की लगाव को छोड़ दिया है, ऐसे पंच परमेष्ठियों की आराधना करो, और लकड़ी जैसी की संरचना है ऐसे अपने भावों की भी बनाओ, जिससे कि आपको बहुत संसार में भटकना नहीं पड़े। बहुत दिन से भटकते हुए आए हैं, हम रास्ते से चल नहीं रहे हैं। भटकना वही, इसको भटकना बोलते हैं। घूम घूम करके वहीं जाते हैं, किंतु मालूम नहीं पड़ता कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं या भटक रहे हैं। इसलिए भटकना का अर्थ बिना रास्ता का होता है, और चलने का अर्थ रास्ते से होता है। आप रास्ते से चलेंगे सीधे पहुंच जाओगे, और यदि नहीं चाहोगे, इधर उधर की बातें करोगे, तो भटकना तो है, अटकना तो है। अब कब तक भटकोगे? बहुत सारे हमारे साथी हैं महाराज, हम उनके साथ, मैं अकेले थोड़ी भटक रहा हूँ, बहुत सारे हैं, तो उनके साथ भटकते जाओ। पागल होता है, समझता है ये सब लोग पागल हैं, और आप समझते हैं उसको पागल। आप बताओ, आप उनको पागल क्यों कह रहे हैं? वो बोलता ही नहीं, वो किसी की ओर देखता नहीं, वो हंसता है और न रोता है, न ही वस्त्रों के बारे में विशेष छानबीन करता है। भोजन मिल जाए तो खा लेता है, नहीं मिले तो रहता है। ये पागल तो हो ही गया ना, ठीक है, वो पूर्ण पागल है और आप अध पागल है। अब अपने आप को जो मानता है वह पागल, क्या कभी कभी सुनने में आता है 1.5 अक्कल वाला, ऐसा है, बोलते हैं ना, मतलब 1 अक्कल हो और दूसरे की अक्कल को और उसके साथ जोड़ देता है। इस प्रकार 1.5 अक्कल वाला हो जाता है, वह अपने आप को पागल नहीं मानता। इसलिए जो व्यक्ति परिग्रह के में लोभ लालच के साथ भटक रहा है, उसके बारे में हम कोई भी व्यवस्था नहीं दे सकते, और जो व्यक्ति इससे दूर हट करके काम कर रहा है, उसको ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य भाव में आप लोग अच्छे संस्कार अपने ऊपर और अपने संतानों के ऊपर डालो, ताकि आप उनके हितु हैं। तो पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचो, धन दौलत के बारे में मत सोचो, किंतु भी वो बहुत ही सुंदर स्थान में जाएगा, और वहाँ से वह बहुत जल्दी अपने आप को मुक्त
कराएगा, ऐसा रास्ता उसके पास आप प्रशस्त कर दो ताकि वह भटके नहीं। आप लोग तो अपने जीवन में भटक भटक करके थोड़े बहुत रास्ता पकड़ लिया है, इसको मजबूती के साथ रखो। लकड़ी और छोटा कंकर, इसको याद रखो। कंकर बहुत जल्दी डूब जाता है और लकड़ी तैरता हुआ अपनी यात्रा पूर्ण कर लेता है। बहुत दूर तक लकड़ियाँ तैरती हुई बहते हुए बिना डूबे तट तक पहुंच जाती हैं। आप लोगों का भी जीवन तट तक पहुँचे इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्मः। हेलो हेलो। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की सभी लोगों को सूचना है, चौके वाले अपने चौके के सामने पड़गान के लिए खड़े रहेंगे। आइन समय पर कोई भी सोला पहन करके दूसरे के चौके में खड़े नहीं रहेंगे। कोई भी पड़गान के लिए चौके वाले जितने हैं उतने ही रहेंगे।